मेरे प्यारे मित्र का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोलाइटिस, आंतों में सूजन। मल के साथ व्यक्ति को म्यूकस आता है, आंव आता है, आंतों में सूजन बनी हुई है। कोलाइटिस का केस है। भोजन पचता नहीं है, खाया पियाशी को लगता नहीं है, पेट भारी हो जाता है, अफारा हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, मन चिड़चिड़ा रहता है, मन दुखी और परेशान रहता है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? ऐसे में हमें आहार पे बहुत विशेष ध्यान देना है। ऐसे में बहुत छोटे छोटे से नेचुरल ट्रीटमेंट, बहुत सिंपल फार्मूला जो आप घर पे कर सकते हैं, उसका पालन करना है। पूरा ठीक होने के लिए मन को भी स्वस्थ करना ही रहेगा, अर्थात मन पे भी आपको विशेष कार्य करना होगा। पहले उपचार पे आता हूं। गरम ठंडा सेक हमें आंतों पे करना है। आंतों में सूजन है तो गरम ठंडा सेक, आराम से आप लेट जाइए। लेट करके कपड़े को हटाएं। पेट का जो हिस्सा है, नाभि से नीचे, नाभि के ऊपर, बाएं दाएं पूरा का पूरा एक रेक्टेंगुलर एरिया बन जाएगा। उस पर आपको गरम ठंडा सेक करना है। कोई भी गर्म पानी की थैली या हीटिंग पैड आप ले लीजिए। 3 मिनट तक पूरे पेट पर आप सिकाई करेंगे। 3 मिनट हो गए तो पानी को, उसको बॉटल को हटाइए। तुरंत उसके बाद ठंडा टॉवल रखना है। ठंडे टॉवल से मतलब तौलिए को ताजे पानी में भिगोएं, निचोड़ लीजिए, वो ठंडा हो गया। तो गर्म स्किन होगी तो तुरंत उस पर ठंडा टॉवल रखते हैं। तो शुरुआत की हमने गर्म से, 3 मिनट गर्म सिकाई के बाद 1 मिनट ठंडा तौलिया, फिर तुरंत 1 मिनट हो गया ठंडे को तो फिर 3 मिनट गर्म सिकाई और 1 मिनट ठंडा तौलिया। तीसरा राउंड सेम, 3 गर्म 1 ठंडा। चौथा फाइनल राउंड 3 मिनट गर्म सिकाई करेंगे और ठंडा तौलिया भी 3 मिनट तक रखेंगे। 3:3 रेशो दोहरा रहा हूं, 3:1, 3:1, 3:1 एंड फाइनल राउंड 3:3। 3 मिनट गर्म, 3 मिनट ठंडा, ट्रीटमेंट ओवर। खाली पेट ये हमें ट्रीटमेंट लेना होता है। यदि भोजन कर लिया है तो उसके 4 घंटे बाद आप ये गर्म ठंडा सेक कर सकते हैं। फल आदि लिया है तो 1.5-2 घंटे बाद ये गर्म ठंडा सेक किया जा सकता है। तो आप प्रयास करिए दिन में 2 बार गर्म ठंडा सेक हो जाए, सुबह और शाम। यदि ये अभ्यास आप करेंगे तो जो आंतों में सूजन है बहुत तेज गति से दूर होने वाली है। आपका डाइजेशन इंप्रूव होने वाला है, भूख आपकी बढ़ने वाली है, खाया पिया आपको पचने वाला है। और जो म्यूकस बनता है, जो आंतों में सूजन है, अधपचा भोजन रहने से, इनडाइजेशन के कारण, अपचन के कारण जो वहां टॉक्सिक मैटर बन गया, वो जो म्यूकस का तेजाब जैसा है, एसिडिक नेचर का है, तेजाब को आप यहां पर डालेंगे तो सूजन आ जाएगी, जला डालेगा। तो वही टॉक्सिक मैटर आंतों में पड़ा हुआ है, चिपटा हुआ है, सूजन बन रही है, शरीर में असंतुलन है, इंबैलेंस है। तो गर्म ठंडा सेक जरूर करिए। दूसरा आपको ध्यान रखना है, प्रयास कीजिए एक बार ठंडे पानी में भी बैठें। ठंडा कटी स्नान, जिसे हिप बाथ नेचुरोपैथी में बोलते हैं। एक टब जो घर पे रखा है, ताजा पानी से भर लीजिए और उसमें आराम से बैठ जाए। किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, थोड़ा सा देखिए, एडजस्ट करिए। पांव बाहर निकाल कर भी बैठ सकते हैं, पांव खुला बड़ा है तो उसमें अंदर बैठ सकते हैं, बाथ टब है तो पांव को अंदर सीधा रख के बैठ सकते हैं। खेत में ट्यूबवेल पर हैं तो उस पानी में बैठ सकते हैं। अर्थात पानी को इस ढंग से सिस्टम रहे कि नाभि से 3-4 उंगल तक पेट डूब जाए, यही इसका उद्देश्य है। तो लगभग 10 से 20 मिनट ठंडा कटी स्नान। लेकिन गर्म ठंडा सेक विशेष लाभकारी है सूजन की अवस्था में, कोलाइटिस के केस में। तो एक बार आप कटी स्नान ले सकते हैं, दिन में 2 बार आप पेट का गर्म ठंडा सेक कर सकते हैं। यह हुआ प्राकृतिक उपचार। आहार में विशेष ध्यान देना होगा। आहार में आप फोकस कीजिए बेल पर। बेलफल, बेलगिरी, पत्थर बेल जिसे बोलते हैं, आप उसको तोड़ लीजिए। बाहर से हार्ड है, भीतर से बहुत सॉफ्ट है। सीधा चम्मच से उसे खाया जा सकता है। उसमें बीज हैं, फाइबर हैं, उसे चूस कर बाहर फेंक दीजिए, एक तरीका है। अथवा आप बेल का शरबत पानी में ले सकते हैं, दूध में, और छाछ वाला नहीं लेंगे। उसको बनाने की सीधी तरीका एक ही होता है। बेल को तोड़ लीजिए, खुल गया है, उसके गूदे को निकालिए। घर पे किसी भी पतीले में, बर्तन में आप 2-3 ग्लास पानी डाला और बेल के उस गूदे को डालकर उसे मैश कर दीजिए, ढीला हो जाएगा, पानी मिल जाएगा। 15-20 मिनट छोड़ दें, वो लूज हो गया। अब उसे छानना है।
जैसे आटा छानने की छलनी बड़ी होती है, किसी दूसरे पतीले पे कंटेनर पे उसे रखा, उसे डाला, अच्छे से छानिए, थोड़ा और पानी डाल के छानिए, वो बहुत मूल्यवान, उसे वेस्ट नहीं करना, केवल बीज और फाइबर फेंक दिया जाएगा तो आपके पास कलेक्ट हो गया गूदा और पानी। मिक्सर से घुमाइए, आपका बेल शरबत तैयार। कोई डायबिटिक नहीं है तो ऐसी अवस्था में 1-2 चम्मच देसी खांड, चीनी नहीं, शुगर नहीं, देसी खांड उसमें मिला सकते हैं, अति स्वादिष्ट लगेगा। और जो कोलाइटिस का केस है, आंतों में सूजन है, ब्लोटिंग है, भारीपन है, इंक्लूडिंग कब्ज आदि किसी को है, तो उसमें बहुत लाभकारी है। दिन भर में प्रयास करें कम से कम 1 बेल आपके भीतर जानी चाहिए। शरबत में लेंगे तो 3-4 ग्लास हो जाएगा, 2 ग्लास एक बार लिया, 2 ग्लास एक बार लिया। यह विशेष आहार ही औषधि है, फूड इज मेडिसिन, उस रूप में प्रकृति का ये औषध आपको विशेष लाभ देगा। और आहार में ध्यान देना है, समय से सोएं, सुबह समय से उठें, उठ करके आपको 1 ग्लास पानी पीना है, प्यास ज्यादा तो ज्यादा पी सकते हैं, धक्के से ज्यादा पानी नहीं पीना है। उसके बाद आप फ्रेश हो गए, वॉक कीजिए, फ्रेश प्राणवायु, ऑक्सीजन हमें मिलनी चाहिए। पूरा शरीर उसी समय रिचार्ज होता है, एनर्जाइज्ड होता है, दिन भर के लिए हम तैयार होते हैं। और प्रकृति की शरण में, अर्थात प्रातःकाल का सूर्य स्नान, लालिमा ली हुई धूप हमें शरीर को मिलनी चाहिए। सैर करें, हल्का व्यायाम किया जा सकता है, ज्यादा हैवी व्यायाम पे आप न बढ़िएगा। फिर आपको लेना है ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, मुनक्का, अंजीर। कब? यदि हम डायबिटिक नहीं हैं तो 10 किशमिश, 5 मुनक्का, 2 अंजीर रात को भिगोई, सुबह उसका सेवन करना, मीठा पानी भी पी लेना है। साथ में आप 10-12 बादाम भिगो करके इसके साथ में ले सकते हैं। सलाद का सेवन रोक दीजिए। मेरा निवेदन है आपसे, कुछ समय जब तक पेट में गैस भारीपन आ रहा है, आंतों में सूजन है, सलाद को कुछ समय के लिए रोक दीजिए। फल को आप फोकस करिए। आप पपीता ले सकते हैं, आप छिलका हटाकर सेब ले सकते हैं, अनार विशेष लाभकारी है आपके लिए। मौसम के फलों का सेवन करें, केला न लीजिएगा। एक बार फल लिया, 2 घंटे बाद फिर से एक बार फल लीजिए। 2 बार का भोजन फ्रूट्स का हो गया। उसके 2 घंटे बाद या भूख लगने पर आप भोजन लीजिए, अन्न का सेवन कीजिए। हल्का अन्न रहेगा। दलिया ले सकते हैं, लेकिन किसका? जौ का दलिया, ओट्स का दलिया, सब्जियां मिला करके उसमें 1 चम्मच देसी घी मिलाया जा सकता है। अथवा आपको चपाती ही लेनी है तो आप तरीदार हरी सब्जी, घिया, तोरी, पेठा, टिंडा, परवल, जो जल्दी पचती है, सुपाच्य हैं, तो प्रारंभ में आप उसी का सेवन करें। कुछ दिनों के लिए दालों को आप रोक दीजिए, सप्ताह 10 दिन 15 दिन के लिए। तो आप तरीदार मौसम की सब्जी लेंगे, हरी ताज चटनी लेंगे, जौ की रोटी या जौ का दलिया, ये ज्यादा लाभ करने वाला है। कुछ दिनों के लिए आलू, भिंडी, अरवी आदि और दालें अवॉइड कीजिए सप्ताह 10 दिन 15 दिन के लिए। भोजन लिया, भोजन के साथ आपको पानी नहीं पीना है, तेज मिर्च मसाला नहीं लेना है। 1 घंटे बाद पानी पी लीजिए, हर 1 घंटे पे फिर पानी पी लीजिए। लगभग 4 घंटे तक आपको अब शरीर में कुछ नहीं भेजना, ताकि जो भोजन गया वो पचे। कोलाइटिस का केस है तो और लंबा, या जब तक तेज भूख नहीं लगती अगला भोजन शरीर में न जाए। 1 नारियल पानी उसके बाद 4 घंटे बाद आप पी सकते हैं। शाम के समय भूख कम है तो केवल फल लीजिए, सूप लीजिए, तरीदार सब्जी लीजिए। यदि भूख अच्छी है तो शाम को फिर आप दोपहर की तरह का भोजन, तरीदार सब्जी, हरी चटनी और जौ की रोटी या जौ का दलिया। रात को सोते समय 1 चम्मच 2 चम्मच इसबगोल गर्म पानी से लिया जा सकता है। प्राकृतिक उपचार हुआ, डाइट की बात हुई, आहार की बात हुई, और मन प्रसन्न होना अति आवश्यक है। हम स्ट्रेस में हैं, हम तनाव में हैं, हम भार में हैं, हम चिंता में, हम बोझ में हैं, तो सारा का सारा शरीर असंतुलन हो जाता है। हमारा पूरा डाइजेशन प्रभावित होता है, बहुत सारा एसिड बॉडी में क्रिएट होने लग जाता है, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंबैलेंस हो जाते हैं, व्यक्ति बीमार हो जाता है, फिर ढोना पड़ता है इस जीवन को। इसीलिए मन प्रसन्न करना जरूरी है। अपनी परिस्थितियों को संभालिए, उनका सामना कीजिए, भयभीत होने की कतई आवश्यकता नहीं है। अपनी प्रसन्नता के कार्य अधिक करें, बोझ की अवस्थाओं में ज्यादा न रहें। प्यार से एक मुस्कान अभी दे दीजिए, मुस्कान को दिन भर प्रयास कीजिए आपके चेहरे पे बनी रहे। अपने परिवार के लोगों की हेल्प कीजिए, उनकी भावनाओं को समझ करके उनका सहयोग कीजिए, अपने मित्रों का आप सहयोग कीजिए। जब हम हेल्प करने की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहला लाभ होता है, जब भी आप आत्मा से एक निष्पक्ष, एक श्रेष्ठ भावना से किसी की सहायता करते हैं तो सबसे पहला कार्य होने वाला है
कि आपका इमोशन का लेवल ऊंचा होगा, आपका आत्मिक बल बढ़ने वाला है। और जैसे ही आपके मन की टोन का लेवल बढ़ेगा तो शरीर के हर अंग स्वस्थ होने लग जाते हैं, बैलेंस होने लग जाते हैं, एक एक कोशिका पूरा सिस्टम अलाइन हो जाता है, तरंगित हो जाता है, उमंग में आता है, झूमता है, नाचता है। और जब हम झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं तो महसूस कीजिए हम बहुत प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। तो हमारे शरीर का हर अंग उस अवस्था में आए, उसके लिए मन को प्रसन्न करना, मन की प्रसन्नता के कार्य करना अति आवश्यक है। और ये कार्य इतना जटिल भी नहीं है मेरे प्यारे मित्र। जिम्मेवारी को संभालिए, सैर करिए, व्यायाम हल्का करिए, मस्त हो जाइए, मुस्कुराइए, औरों के जीवन में मुस्कान लाने का, खुशी लाने का श्रेष्ठ कार्य करते चलिए। और आओ मिलकर के स्वस्थ होते हैं, मिलकर के अपने परिवार को, इस संसार को स्वस्थ बनाने में, प्रकृति की शरण में आकर के प्राकृतिक जीवन जीने में, अपने जीवन के मूल लक्ष्यों की तरफ बढ़ने में मिलकर कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, यही प्रार्थना।